अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? आप सब ठीक हैं? अच्छा बेटा, मैं राना अली और सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन, इसकी वीडियोस जो हैं कोशिश ये कर रहे हैं कि आप तक पहुँचे, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर आप में से किसी बच्चे को नहीं पता तो ये थोड़ी देर में आपको आइडिया हो जाएगा कि बोर्ड के लिहाज से हमारा ये चैप्टर जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो बहुत अरसे बाद वीडियो बना रहे हैं। उसका भी पर्पज़ ये था कि बस बच्चे, ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन पे शिफ्ट हुए हैं, तो आप लोगों को जो है आसानी हो जाए। तो इस चीज़ की तो आपको पता है कि जो बच्चे रेगुलर सुनते हैं वीडियोस, गारंटी है कि आप में से जो बच्चे बहुत अच्छे से जो है लेक्चर सुनते हैं, उसको नोट करते हैं, तो ये तो कंफर्म बात है कि इसमें से जितने मार्क्स का भी पेपर आएगा उसमें आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। अच्छा बेटा देखें, इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन की सबसे पहले इम्पोर्टेंस देखते हैं हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, सिर्फ एक बात देख लें कि जो हमारे पास 2024, मतलब लास्ट ईयर जो हमारे पास लाहौर बोर्ड का पेपर आया है, उसमें जो हमारे पास वेटेज इसकी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पास कितने आए हैं। बेटा लास्ट ईयर इसमें से 4 एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं, 7 शॉर्ट क्वेश्चंस और 2 लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। अच्छा, जो 4 शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ हैं उसके आपको पता है 4 नंबर ही बनेंगे, और 7 शॉर्ट के 14 मार्क्स बनते हैं, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन के कितने मार्क्स बनते हैं? 10। तो अगर आप इनकी वेटेज देखें कि वेटेज हमारे पास ओवरऑल कितनी बनती है, तो वो 28 हमारे पास इसकी वेटेज बनेगी। अगर सिर्फ एक चैप्टर में से 28 मार्क्स का पेपर आ रहा है तो आप खुद देख लें। आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था, जैसे चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास, तकरीबन चैप्टर नंबर 3 में से 31 मार्क्स का पेपर आ रहा था, और चैप्टर नंबर 2 में से 31 का, और चैप्टर 3 अब देख लें इसमें से 28 मार्क्स का पेपर आ रहा है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको, आपका क्वेश्चन ये बनता है कि सर इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन 2 आने हैं उनके पेयर किस तरह के बनने हैं। याद रखें, ऐसा तो होना नहीं है कि ये दोनों के पेयर आपस में बन जाए। तो होगा क्या कि चैप्टर नंबर, एक तो 2 का और 3 का पेयर बनेगा, पहली बात तो ये। फिर दूसरा ये कि चैप्टर नंबर 3 के साथ बनेगा चैप्टर नंबर 5 का पेयर। ठीक है बेटा, तो इस चीज़ का आपने जो है वो याद रखना है। तो आप में से जिन बच्चों को चैप्टर नंबर 2 बहुत अच्छा आता है, तो उसके साथ अगर आपका चैप्टर नंबर 3 भी रेडी हो जाता है तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। इसी तरह अच्छा, 5 चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो तकरीबन 90% सेकेंड ईयर के बच्चे जो है ना उनको आता होता है। बेटा अब इसका आपको फ़ायदा तब भी होगा जब आपको इसके साथ चैप्टर नंबर 3 आप इसको आपको आता होगा, ताकि आपके लॉन्ग क्वेश्चन की वेटेज जो है ना वो पूरी हो सके। अच्छा बेटा, इंटीग्रेशन, हम इसको इंटीग्रेशन को स्टार्ट करते हैं। याद रखें, इंटीग्रेशन का एक नाम हम आम तौर पे यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं हम एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, या फिर कुछ जगह पे इसको लिखा जाता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव भी लिखा जाता है। तो ये एक ही बात है कि प्रिमिटिव चाहे लिख के बात कर लें, चाहे एंटी डेरिवेटिव, असल में ये इसके सिनोनिम्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जी इंटीग्रेशन को। अच्छा बेटा देखें, अब डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन हमने क्या लिखा? इट इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या है शहजादो? इट इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन का जो इनवर्स प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। अच्छा, आम अल्फाज में इसको हम कैसे कहते हैं? देखें, अगर आपसे पूछा जाए कि log x जो है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, अगर आपने डेरिवेटिव वाला चैप्टर पढ़ा है और 1.6 पढ़ी है, 2.6 पढ़ी है, तो आपको पता होगा log x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? 1/x। तो ये याद रख लें कि 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी? क्या होगी इसकी इंटीग्रेशन? नेचुरल लॉग ऑफ x। आपको पता है x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। तो ये भी बता दें ज़रा कि 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास? x। अब बताएं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। तो बताएं 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी? 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी? x स्क्वायर। अब ये सिर्फ इस चीज़ को याद रख लें,
तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यहाँ पर बेटा जी हमने दो टाइप्स को डील करना है इंटीग्रेशन के, इसमें दो टाइप्स हैं। नंबर वन क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और नंबर टू क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की दो ही टाइप्स हैं, एक है इंडेफिनिट और दूसरी क्या है, डेफिनेट। बाकी इनको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जो है ये दो टाइप्स को हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पर आए बेटा, तो आप देखें रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। असल में ना इंटीग्रेशन को हम ऐसे लिखते हैं, डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अच्छा, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। हम इसको किस तरह से लिखेंगे ये भी आपको ज़रा क्लियर हो जाएगा किस तरह से पढ़ते हैं हम इसको। तो बेटा असल में होता क्या है, देखें ये जो सिंबल है ना, ये होता है, इसको हम बोलते हैं कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये किसका साइन है, इंटीग्रेशन का। और ये जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स मतलब ये वो फंक्शन है जिसकी हमने क्या लेनी है, इंटीग्रेशन। तो इसको हम बोलते हैं इंटीग्रैंड। जिस भी फंक्शन की इंटीग्रेशन लेनी होती है मेरा बच्चा, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड। और ये जो डी ऑफ एक्स है, ये क्या शो कर रहा है, डी ऑफ एक्स का काम ये है, यहाँ पर ये आपको ये बताता है कि आपने इस क्वेश्चन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करना है। मतलब इस क्वेश्चन में आपके पास एक्स वेरिएबल है, इसका ये मतलब है। दोबारा सुन लें, ये जो एस की तरह का सिंबल है इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। जिस फंक्शन की आपने इंटीग्रेशन लेनी होती है उसे इंटीग्रैंड, और डी ऑफ एक्स का मतलब है कि आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करना है। अच्छा, अब ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो है ये क्या है, मतलब ये है, देखें आपने स्मॉल एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन ली, आंसर क्या आया, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। याद रखें जो आंसर आता है इंटीग्रेशन का उसको हम बोलते हैं इंटेग्रल। इंटेग्रल का मतलब ये है कि हमने इंटीग्रेशन ले लिया है और हमारे पास आंसर आ चुका है। अब जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं, इंटेग्रल। फिर इसमें जो सी है इसको क्या बोलते हैं बेटा, सी को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, या फिर इसको कुछ जगह पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, हम जहाँ जहाँ पर सी का नाम लेंगे हम उसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के तौर पे पढ़ते जाएंगे साथ साथ। तो ये इसकी छोटी सी जो है वो रिप्रेजेंटेशन है जो कि आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, दोबारा देख लें बेटा, रिप्रेजेंटेशन क्या है, सिंपल, ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन है। अच्छा, ये जो भी मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं, अब इसको एक मिनट ज़रा देखते हैं। आपको याद है मैंने ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन लिखी है। असल में ये जो है लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये होती है इंडेफिनेट। और अगर कभी ऐसे लिखा जाए ए से बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ठीक है, अगर कभी, दोबारा सुन लें, ये कौन सी इंटीग्रेशन है, इंडेफिनेट। इसको क्या बोलते हैं, डेफिनेट। इसको डेफिनेट असल में ना, ये जो ए और बी लिखा है ये ए है और ये बी है बेटा, ये लिमिट्स होती हैं इसकी। जो ए होता है, ए को बोलते हैं लोअर लिमिट्स, और मेरा बच्चा ये जो बी है इसको बोलते हैं हम, ये है अपर लिमिट। एक है लोअर लिमिट और एक क्या है, अपर लिमिट। ऐसी इंटीग्रेशन जिसमें ये लिमिट्स डिफाइन हो उसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, अदरवाइज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। याद रखें, जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है एक फंक्शन। ठीक है, और जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं हमारे पास कोई ना कोई नंबर आंसर आता है। ठीक है, और चलें बाकी हम डिटेल साथ साथ जो है वो डिस्कस करते जाते हैं। अब देखें, हमने ये कहा कि हमें कैसे पता चलेगा इस क्वेश्चन की इंटीग्रेशन लेनी है, उस क्वेश्चन पे आपके पास ये सिंबल अप्लाई हुआ होगा। ठीक है बेटा, अब देखें, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर बेटा अब आपने पहले तो कुछ रूल पढ़ने हैं। ठीक है, जो हम रूल डिस्कस करते हैं, जैसे आप देखें रूल नंबर 1 क्या है। इसका रूल नंबर 1 बहुत ही सिंपल है, और वो ये है कि अगर आपके पास कोई वैल्यू लिखी हो, जैसे चलें एक्स की बात कर लेते हैं, एक्स की पावर एन, आपसे कहा गया इसकी इंटीग्रेशन है, लेकिन रूल नंबर 1 में कंडीशन ये है कि एन इज़ नॉट इक्वल टू -1। अब आपने इसको देखना किस तरह से,
आपने इंटीग्रेशन लेनी है बेटा। इंटीग्रेशन में क्या होता है, आप इसकी पावर जो है ना उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें। पावर क्या है, n, इसको छोड़ दें। पहली बस ये याद रखें कि -1 नहीं है, -1 के अलावा कुछ भी हो सकती है। अगर पावर रूल इसको हम इंटीग्रेशन का पावर रूल बोलते हैं, ठीक है। ये कब अप्लाई होता है, पावर को इग्नोर कर दें। आप समझें कि n है ही नहीं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए n पे आप समझ लें कि n है ही नहीं। अच्छा, अगर पावर को छोड़ के इसका डेरिवेटिव बाहर पड़ा हो, आप मुझे बताएं इस x का डेरिवेटिव क्या है, 1। क्या 1 आगे पड़ा हुआ है, बिल्कुल। 1 तो हर एक वैल्यू के साथ पड़ा होता है, तो यहाँ पर पड़ा है। मतलब ये है कि हमने पावर को इग्नोर किया, हमने फोकस किया, चेक किया क्या x का डेरिवेटिव बाहर पड़ा है, तो x का डेरिवेटिव तो हर वैल्यू के साथ पड़ा होता है। अब पावर रूल क्या है, अगर तो पावर को छोड़ के नीचे जो बेस है उसका डेरिवेटिव आगे पड़ा हो, तो आपने क्या करना है, पावर में 1 ऐड कर देना है, और अब जो ऊपर बना है उसी को नीचे लिख दें। और n प्लस क्या आना है यहाँ पे 1, ये आ गया। और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम c ऐड करते हैं, वो क्यों ऐड करते हैं वो आगे भी देखते हैं। अभी देख लें बेटा, हमने क्या कहा, रूल नंबर 1 क्या है। रूल नंबर 1 के मुताबिक अगर पावर को इग्नोर करके डेरिवेटिव बाहर पड़ा हो तो हम क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड, वही नीचे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर कि आप मान लें कि आपके पास कोई पॉइंट पड़ा हुआ है, चले x की पावर 5, इसको सॉल्व करें। अब 5 को छोड़ दें, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। अब बताओ, चेक करो क्या 1 बाहर पड़ा है, 1 तो सबके साथ ही होता है यार। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अगर पावर को छोड़ के डेरिवेटिव बाहर पड़ा हो, पावर में 1 ऐड बेटा, वही नीचे, और क्या आ गया +c। तो ये क्या बना, x की पावर 6/6 +c। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसको मैं आपको बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए आपको। सेम इसी तरह इसको भी हमने क्या कहा, पावर रूल कब अप्लाई होता है, जब पावर को छोड़ के डेरिवेटिव बाहर पड़ा हो। चले, अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा कि मुझे बताएं, आपके पास लिखा हुआ है sin x की पावर 10 और यहाँ पर लिखा है cos x। अब देखें ज़रा, पावर को छोड़ दें, मुझे बताएं साइन का डेरिवेटिव क्या आगे पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है ना। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो जब भी पावर को छोड़ के डेरिवेटिव बाहर पड़ा हो तो हमने क्या करना है, पावर जो भी लिखी है उसमें 1 ऐड, और नीचे एज इट इज़ आ गया +c। तो ये हमारे पास क्या बचता है, अब ये हमारे पास आ गया sin x की पावर 11/11 +c, ठीक है। ये बेटा आंसर आ गया। अब यहाँ पे मज़ीद बताएं, अगर आपके पास लिखा हो x की पावर 101 d ऑफ x। अब 101 छोड़ दो, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और 1 बार पढ़ा ना, बिल्कुल। तो क्या करेंगे बेटा, पावर में 1 ऐड कर देंगे, वही नीचे आ जाएगा, और +c। तो ये क्या बनता है, x की पावर 10, ये आएगा 102 आएगा। तो 102/102 +c, ये आ गया। तो इसको भी हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं। मेरे ख्याल से पावर रूल तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि पावर रूल क्या होता है। अगर पावर को छोड़ के, सॉरी, पावर को इग्नोर करके बेस का डेरिवेटिव बाहर पड़ा हो तो हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, पावर रूल। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि बताएं x की पावर 1/2 d ऑफ x, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलो इसको माइनस कर लेते हैं। अब बताएं बेटा, सिंपल यही रूल कि अगर पावर छोड़ दो, पावर -1/2 है ना, छोड़ दो, x का डेरिवेटिव क्या बनता है 1। क्या 1 बाहर पड़ा हुआ है, बिल्कुल। 1 तो सबके साथ होता है, 1 यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, अगर पावर को छोड़ के डेरिवेटिव बाहर पड़ा है तो हम क्या करेंगे, पावर रूल इसका इंटीग्रेशन का क्या करता है, पावर में 1 ऐड कर देंगे, वही नीचे आ जाएगा +c। और ये बचा क्या, ये बचा 1 में से 1/2 निकालें, 1/2, यहाँ से भी 1/2 +c। आप इसको मज़ीद सॉल्व करें तो क्या आएगा, 2x की पावर 1/2 +c, मतलब कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ x +c। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है बेटा। पावर रूल कब अप्लाई होता है, जब पावर को छोड़ के डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास बाहर पड़ा हो।
तो तब हम बोलते हैं कौन सा रूल लगता है, पावर रूल। यहाँ तक किसी को कोई मसला तो नहीं है? पक्का? चलो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। बेटा बाकी जो रूल्स है ना इसमें सेम तकरीबन बेसिक ही है। अच्छा अभी ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.2, एक्सरसाइज नंबर 3.2, हम 3.2 से इंटीग्रेशन को स्टार्ट करते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। अच्छा यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको नोट करवाना चाह रहा हूँ, उसको याद रखें। अच्छा बेटा अभी हमने पढ़ा कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। मतलब किसी अगर कोई आपके पास ये फंक्शन पड़ा है जैसे, ठीक है, अगर आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, जो भी फॉर एग्जांपल आपके पास आंसर आ रहा है, तो उस आंसर की इंटीग्रेशन लेने से आपके पास दोबारा क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव। मतलब डेरिवेटिव से आप किसकी तरफ जाओगे, इंटीग्रेशन की तरफ, और इंटीग्रेशन से दोबारा किसकी तरफ आओगे, डेरिवेटिव की तरफ। तो ये चीज़ आपने जो है ये याद रखनी है कि किसी भी फंक्शन का अगर हमने कोई भी फंक्शन है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं या फिर रिवर्स होते हैं। अच्छा बेटा जैसे बहुत से एग्जांपल अभी हमने पहले भी किए हैं। पहली बात तो ये, दूसरी बात हमने कहा कि पावर रूल क्या होता है इंटीग्रेशन का। आपने कहा कि सर अगर कोई भी फंक्शन पड़ा हुआ है और उसकी पावर कुछ भी है सिवाय -1 के, तो हम क्या करेंगे, पावर को छोड़ के अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव बाहर पड़ा हो, यही कहा ना आपने, जैसे एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स होता है, पावर को छोड़ के अगर डेरिवेटिव पड़ा हो तो आपने कहा कि सर फंक्शन वैसे ही लिखेंगे, उसकी पावर में एक ऐड कर देंगे और वही नीचे आ जाएगा, साथ में आ गया +c। तो ये हमारे पास क्या था, पावर रूल। अच्छा बेटा अब यहाँ पर एक चीज़ और, तो अब क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन की तरफ बाद में आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि सर हम ये c क्यों ऐड करते हैं। चलें हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, वाई वी यूज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन इंटीग्रेशन। हम जो इंटीग्रेशन है हम उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों यूज़ करते हैं या क्यों ऐड करते हैं उसको चेक करते हैं। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताएं, आप समझे हम c ऐड ही नहीं कर रहे। अगर हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का, तो क्या आता है, आपको याद होगा 2x आता है। अच्छा मुझे बताएं अगर मैं आपसे पूछूं बेटा एक्स स्क्वायर +1 का डेरिवेटिव क्या आता है, आप कहेंगे 2x और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है मतलब 2x। चलें मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताएं एक्स स्क्वायर +5 का डेरिवेटिव क्या होता है। अगेन आपने कहना है 2x और 5 का डेरिवेटिव 0। मैं आपसे पूछता हूँ एक्स स्क्वायर -10 का डेरिवेटिव क्या होता है, आप कहोगे 2x और -10 का डेरिवेटिव 0। ठीक। अच्छा अभी हमने कहा इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। अब हम क्या करते हैं, अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है तो ये ऑब्वियस सी बात है 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्क्वायर। चेक करते हैं 2x का इंटीग्रेशन। तो इसका तरीकाकार क्या होता है, पहली बात ये इंटीग्रेशन का भी रूल डेरिवेटिव वाला ये सेम है, जो भी कांस्टेंट नंबर होता है उसे बाहर ले आए, कांस्टेंट नंबर बाहर ले आए, बाकी बचा x और d ऑफ x। अब x के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, 1, पावर छोड़ दो, क्या x का डेरिवेटिव जो है वो बाहर पड़ा हुआ कहीं पे, बिल्कुल। तो क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो क्या करेंगे, पावर में एक ऐड कर देंगे और वही बेटा नीचे आ जाएगा। तो देखें ये दोनों कैंसिल, 1 + 1 2 होता है ना, तो बचा क्या, एक्स का स्क्वायर। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अभी ऐड नहीं कर रहे क्योंकि यही तो क्वेश्चन है कि क्यों ऐड करते हैं। अच्छा देखें आपने 2x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लिया, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, ओके हो गया। अब इधर चेक करते हैं, अगेन क्या है 2x, तो आप इधर से भी जब 2x को सॉल्व करोगे तो उसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, दोबारा एक्स का स्क्वायर, क्योंकि अभी सॉल्व किया ना ये। यहाँ से भी सॉल्व करें 2x को, अगेन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर। इधर से भी सॉल्व करें एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या है, +1 लिखा है, यहाँ पर क्या है, +5 लिखा है, यहाँ पर क्या है, -10। तो असल में प्रॉब्लम ये है, जब भी हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं आंसर तो आ गया, लेकिन उस डेरिवेटिव से जब हम इंटीग्रेशन की तरफ जाते हैं सम टाइम तो आंसर एग्जैक्ट आता है जैसे इसमें आया, लेकिन सम टाइम कांस्टेंट जो होता है ना इसमें कुछ वैल्यू में प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ कांस्टेंट नहीं आते।
तो हम क्या करते हैं, जब भी इंटीग्रेशन लेते हैं तो असल फंक्शन में कांस्टेंट की रद्दोबदल हो सकती है। रद्दोबदल से बेहतर आप ये अल्फाज यूज़ कर लें, कोई कांस्टेंट मिस हो सकता है, तो उस कांस्टेंट को एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सी ऐड करते हैं। ओके हो गया। जब भी हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो क्या होता है बेटा, जब भी हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो से डेरिवेटिव की तरफ जाते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। उस कांस्टेंट को एडजस्ट करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, सी। मतलब जैसे इसमें अगर आपसे पूछा जाए सर इसमें तो एग्जैक्ट आंसर है, तो ठीक है आप ये समझ लें इसमें सी की वैल्यू क्या है, 0। लेकिन इसमें 1 है तो आप समझ लें सी की वैल्यू क्या है, 1। खैर हम वैल्यू नहीं लिखते, सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए मैंने बताया है कि आपने इसको याद रखना है। ठीक है बेटा, तो ये याद रख लीजिएगा कि वाई वो यूज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो पता चल गया, जब भी हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो कांस्टेंट में उस कांस्टेंट को एडजस्ट करने के लिए जो क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन का होता है हम क्या करते हैं, उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको ये कहा गया है इसकी इंटीग्रेशन लें। अब बेटा सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, पहली बात तो ये हमने हर एक वैल्यू पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। जैसे हम ये करते हैं 3x² डी ऑफ एक्स पे इंटीग्रेशन अलग, माइनस 2x डी ऑफ एक्स पे इंटीग्रेशन अलग, और फिर बेटा 1 डी ऑफ एक्स पे इंटीग्रेशन अलग। बेटा जी 3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे x² डी ऑफ एक्स पे, माइनस 2 बाहर आ गया, x डी ऑफ एक्स पे इंटीग्रेशन, और थोड़ी देर के लिए 1 को एज इट इज़ रहने देते हैं। अब ये देखें 3 तो वैसे ही आ गया। अगर आपसे पूछा जाए बताएं x² की इंटीग्रेशन क्या होती है, हमने कहा था अगर आप x² की पावर को इग्नोर करें, x की पावर 2 है ना, छोड़ दें, x का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर को छोड़ के क्या डेरिवेटिव बाहर पड़ा है, बिल्कुल पड़ा हुआ है, और वो क्या है 1, क्योंकि 1 सबके साथ होता है। तो पावर रूल क्या कहता है, पावर में एक ऐड कर दें और वही नीचे लिख दें, -2। अब x की पावर क्या है 1, पावर छोड़ दें, x का डेरिवेटिव क्या बना 1, तो क्या करेंगे बेटा, पावर में एक ऐड और वही नीचे आ जाएगा प्लस। अच्छा अब यहाँ पर एक और चीज़ है वो आपको याद होनी चाहिए कि अब 1 है, 1 की इंटीग्रेशन सॉल्व करने का तरीकाकार क्या होता है। बेटा देखें, जब भी आपके पास कोई नंबर इस तरह का आ जाता है कांस्टेंट जिसकी इंटीग्रेशन लेनी है, तो हम क्या करेंगे, जैसे आपके पास 1 है तो हम क्या करते हैं, अच्छा इसमें एक चीज़ पहले याद रखें, इंटीग्रेशन के अंदर वेरिएबल एक ही होता है। जैसे ये इसमें x है ना, तो हम इसको वेरिएबल एक ही होता है, जबकि डेरिवेटिव में आपको याद होगा कि 2 वेरिएबल होते थे। अगर आपने प्रोडक्ट रूल अपने अप्लाई करना था तो x और y होता था, तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेते थे फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव। लेकिन इंटीग्रेशन में वेरिएबल एक ही होता है, ठीक है। हाँ 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो वो एक अलग मेथड है सॉल्व करने का, लेकिन वेरिएबल एक ही कंसीडर होता है। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, 1 डी ऑफ एक्स की। तरीकाकार ये होता है, जब भी कोई कांस्टेंट नंबर आपके पास आ जाए उस कांस्टेंट नंबर को वैसे ही लिख दें और उसके साथ जो वेरिएबल लिखा हुआ है उसको एडजस्ट कर दें, बस। मतलब 1 के साथ इस वाले वेरिएबल को लिख दें, x प्लस सी आंसर आ गया। जैसे अगर 2 लिखा हो तो क्या करेंगे, 2 के साथ इस वाले वेरिएबल को लिखेंगे, आंसर ये आ गया। अगर आपसे पूछा जो -3/2 डी ऑफ एक्स, तो -3/2 तो आएगा ही आएगा, यहाँ पर x लिखा है तो x प्लस सी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं 3dy, तो 3 आ जाएगा, वेरिएबल ये वाला आएगा, क्या है y प्लस सी, ये आंसर आ गया। तो ये इसको हम इस तरह से सॉल्व करते होते हैं। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन की तरफ दोबारा आते हैं। अब बताएं 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 1 और वेरिएबल साथ क्या है x प्लस सी। अब बच्चे ये कहते हैं कि सर देखें इंटीग्रेशन जब भी ख़त्म करते हैं सी आता है, यहाँ पर भी सी, यहाँ पे भी सी और यहाँ पे भी आना चाहिए। बेटा देखो असल में इधर से भी सी, इधर से भी सी, इधर से भी सी, उन तीनों सी को दोबारा ऐड करोगे अगेन सी आएगा। तो बेहतर तरीका ये होता है कि आप जब भी इंटीग्रेशन का सिंबल ख़त्म हो रहा है ना, सिर्फ एक दफ़ा ही सी लिख दो, आपका काम चल जाएगा। अब तो 2 + 1 3, तो 3 3 से कैंसिल, 1 + 1 2 2 2 से कैंसिल, बचा क्या आपके पास, बचा x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 प्लस x प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ गया किसका, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 का। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, लिखा हुआ है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा है x की पावर 1/2 इस पे अलग से इंटीग्रेशन, और x की पावर -1/2 पे अलग से इंटीग्रेशन। मुझे लगता है शायद आप पहुंच गए हैं जहां तक हम क्वेश्चन पे जाना चाह रहे हैं। मतलब पहले वाली वैल्यू पे अलग से इंटीग्रेशन और सेकंड वाली वैल्यू पे अलग से इंटीग्रेशन। बेटा गौर कीजिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप बेटा इसकी जो पावर है उसको छोड़ दें, 1/2 इग्नोर करें, x का डेरिवेटिव क्या होता है अगेन 1। तो अगर बताएं 1 आगे पड़ा हुआ है, बिल्कुल, तो क्या करेंगे, पावर जो भी लिखी है उसमें एक ऐड कर देंगे, उसी को नीचे लिख देंगे, प्लस पावर क्या है -1/2, पावर छोड़ दें, क्या करेंगे, अब x का डेरिवेटिव आगे पड़ा तो पावर में फिर एक ऐड और वही वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, +c। अब बेटा ये देखें, ये आ गया x की पावर 3/2, यहाँ से भी 3/2, प्लस x की पावर 1/2, यहाँ से भी 1/2 और +c। तो ये क्या बचा आपके पास, यहाँ से आ गया अब बताएं ज़रा, 3/2 को जब ऊपर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास यह आ जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 +2 और x की पावर 1/2 +c। एक और स्टेप आप इसमें कर सकते हैं, जो 3/2 एज इट इज़ और इसकी जगह पे 2√x +c ये भी लिख सकते हैं। तो बेटा ये हमारा जो है ये आंसर आ गया इसका। इसमें बेटा कोई मसला है तो पूछ लें, ठीक है। अगेन हर एक पे जो है वो पावर रूल अप्लाई हुआ है तो हमने अप्लाई कर दिया। अब ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें पहली बात तो ये x को मल्टीप्लाई करते हैं, x को आपने √x से भी मल्टीप्लाई और इस x को 1 से भी मल्टीप्लाई हमने कर दिया, और ये क्या आ गया, d ऑफ x आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेटा देखें x √x इस पे अलग से इंटीग्रेशन और इस x √x d ऑफ x पे अलग से इंटीग्रेशन। अगर आपको पता हो x लिखा हुआ है, क्या इसको लिख सकते हैं x की पावर 1 और x की पावर 1/2, ठीक है। अब जब भी दोनों की बेस सेम होती है पावर्स को क्या कर लेते हैं ऐड, तो 1 में 1/2 को ऐड किया तो आंसर आ गया हमारे पास 3/2। मतलब इस x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3/2, ये वाला d ऑफ x एज इट इज़, और यहाँ पर क्या आ गया बेटा x d ऑफ x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी पावर छोड़ दें, 3/2 छोड़ दें। अब पावर छोड़ दें, क्या x का डेरिवेटिव बाहर पड़ा है, x का 1 होता है, बिल्कुल पड़ा है। तो क्या करेंगे हम इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे और वही नीचे आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पे देखें पावर क्या है 1, क्या डेरिवेटिव बाहर पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। तो क्या करेंगे पावर में एक ऐड कर देंगे और वो साथ क्या आ गया c। तो ये क्या बना, ये बना x की पावर 5/2, नीचे से क्या आ जाएगा बेटा 5/2, और यहाँ से x की पावर 2/2 +c। मतलब ये है कि अब हमारे पास बचा क्या आंसर, हमारे पास बचा 5/2, जब ऊपर आएगा 2/5 x की पावर 5/2 प्लस x की पावर 2/2 +c। तो ये हमारा जो है ये आंसर आ चुका है, ठीक है। अब मुझे मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ रही है साथ साथ। अब बेटा अगर हम इसका पार्ट नंबर 4 देखें, अब ये बड़ा मज़े का सवाल है। अब इसको हम किस तरह से करेंगे, देखें आप इसकी पावर थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, पावर क्या लिखी है 1/2, बेटा 2x + 3 और पावर है जी 1/2। अब इस 1/2 को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। अब मुझे बताएं अंदर वैल्यू क्या बची है, 2x + 3, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 बाहर आ जाता है, हम x का डेरिवेटिव लेते हैं और यहाँ से 3 का डेरिवेटिव जो है वो हम अलग से लेते हैं। ये सेम हो गया, 1 बचा, ये 3 का डेरिवेटिव 0 होता है तो ये आ गया 2 + 0, आंसर क्या आ गया 2। मतलब पावर को छोड़ के इस पूरी वैल्यू का डेरिवेटिव बनता है 2 और 2 आगे नहीं बढ़ा। अब पावर रूल तो अप्लाई ही तब होता है जब 2 आगे पड़ा हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं और हमने इसी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। अब पावर छोड़ दें, इसका डेरिवेटिव बाहर पड़ा है तो क्या करेंगे, अब इसमें हम ये करेंगे जो भी पावर हमारे पास पड़ी है
1/2 जैसे है, उसमें क्या कर देंगे हम भी एक ऐड कर देंगे प्लस सी। तो ये क्या बचा, 1/2 आ गया, आपके पास आया 2x+3 बेटा यहाँ से भी आ गया 3/2 प्लस सी। आप इसको अगर मज़ीद सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा आपके पास, 1/2 और 2/3, 3/2 ऊपर जाके 2/3, और यहाँ से 2x+3 प्लस सी। तो 2 से कैंसिल, क्या बचा 2x+3 और नीचे क्या लिखा हुआ है 3 प्लस सी। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो बेटा आसान से क्वेश्चन है, सिर्फ आपको पावर रूल के बारे में जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब कितना मज़ेदार सवाल है। अब यहाँ पर देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इस वजह से। अब देखें लिखा हुआ है स्क्वायर रूट x+1 का होल स्क्वायर, वो देखते हैं, पावर इग्नोर करें, डेरिवेटिव तो बाहर नहीं पड़ा, अब क्या करें। अच्छा आप ये देखें, ऐसी वो सारी वैल्यूज़ जिसमें आपको फार्मूला पता होता है, तो बेहतर ये होता है कि आप फार्मूला अप्लाई कर लें। अब जैसे स्क्वायर रूट x+1 का फॉर्मूला, तो a+b का होल स्क्वायर लगेगा, a का स्क्वायर प्लस b वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 a वाली वैल्यू और b वाली वैल्यू, इनको हमने इसमें बंद किया और साथ क्या आ गया d(x). तो क्या बनता है, ये भी कैंसिल, ये आ गया x+1 और फिर बेटा 2 स्क्वायर रूट ऑफ x d(x). मतलब हमने x पे अलग से इंटीग्रेशन लेनी है, हमने 1 पे अलग से इंटीग्रेशन लेनी है, इस वाली वैल्यू पे अलग से। तो जब इस पे इंटीग्रेशन लेंगे 2 बाहर आ जाएगा, x की पावर 1/2 बचा। मतलब स्क्वायर रूट की जगह पे हमने क्या लिख दिया 1/2। बेटा याद रखें पावर क्या है 1, अगर पावर 1 है तो चेक करें x का डेरिवेटिव बाहर पड़ा है, बिल्कुल। तो क्या करेंगे, पावर में एक ऐड कर देंगे, वही नीचे प्लस 1 की इंटीग्रेशन कैसे लिखते थे, 1 को लिखते थे और 1 के साथ यहाँ पर जो वेरिएबल होता था, वेरिएबल क्या है हमारे पास x, तो 1 के साथ x, 2 तो आ गया, पावर छोड़ दें, x का डेरिवेटिव बाहर पड़ा है, बिल्कुल x का डेरिवेटिव सबके साथ पड़ा होता है। तो क्या करेंगे, पावर रूल, पावर में एक ऐड कर दिया, उसी को हमने नीचे लिख दिया प्लस सी। तो अब ये हमारे पास क्या बचा, अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि x की पावर 2/2 प्लस x+2 x की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस सी। तो ये क्या बना बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास x की पावर 2/2 प्लस x प्लस 2 इंटू 2/3, 3/2 पर आके 2/3 x की पावर 3/2 और प्लस सी। तो बेटा अरेंज करते हैं, x की पावर 2/2 को प्लस x को प्लस 4/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बेटा इजी से क्वेश्चन हैं, अगर तो आप इनको याद रख लेते हैं तो ये बहुत ही पक्के तरीके से आपसे हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ तक तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह अब आप लोगों को कोई मसला नहीं होने वाला। अच्छा बेटा अब एक चीज़ और, यहाँ पर एक रूल और है, रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 है क्या, रूल नंबर 2 के मुताबिक अगर कभी ऐसा हो कि आपके पास कोई फंक्शन नीचे पड़ा है और उसकी होल पावर जो है ना वो 1 है, किसी भी फंक्शन की होल पावर क्या है 1, और अब आप चेक करो क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है। अगर कभी भी ऐसा हो कि नीचे वाले फंक्शन की होल पावर 1 है और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी आपको ऊपर पड़ा नज़र आ रहा है, तो आपने सिंपल क्या करना है, नीचे वाले फंक्शन को नेचुरल लॉग में लिख दो बस, प्लस सी। क्या करेंगे, नीचे वाला जो फंक्शन होगा उसको नेचुरल लॉग में हमने लिख देना है, और कब लिखना है, जब इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो। जैसे बेटा ये देखो ना, अगर मैं आपसे कहता हूँ नीचे आपके पास लिखा है साइन एक्स और ऊपर आपके पास लिखा है कॉज एक्स, अब बताओ साइन की होल पावर कुछ भी नहीं लिखी तो क्या होगी 1, क्या डेरिवेटिव इसका ऊपर पड़ा है, बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग और किसको लिख देंगे, साइन को यहाँ पे लिख देंगे प्लस सी। अगर मैं आपसे कहूँ बेटा लिखा हुआ है 1/x, बेटा मुझे ये बताओ x की पावर क्या है 1, और क्या x का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा, बिल्कुल पड़ा, क्या पड़ा 1। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम
नीचे वाले फंक्शन को नेचुरल लॉग में लिख देंगे। मतलब ये है नेचुरल लॉग तो अप्लाई करना बहुत आसान है। आप चेक करें क्या नीचे वाले फंक्शन की पावर क्या है, होल पावर 1 और इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे नीचे वाले फंक्शन को किस में लिख देंगे, नेचुरल लॉग में। ठीक है बेटा, ये वही बात होगी ना, यहाँ पे देखें ये क्या आया, x को अगर मैं ऊपर शिफ्ट करूँ क्या बनेगा -1। आपको याद होगा ना यहाँ पे हमने कहा था पावर रूल नहीं अप्लाई कर सकते, तो याद रखें अगर पावर -1 हो तो हम पावर रूल नहीं अप्लाई करते, इस तरह से फ्रैक्शन में डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। या फिर आप ये याद रख लें कि ये वाला रूल अप्लाई तब होता है जब n-1 हो। ठीक है, मतलब नीचे वाली वैल्यू क्या थी, -1 थी, नीचे आके क्या कर दिया पॉजिटिव। अदरवाइज आप इसको क्या कह सकते हैं कि सिंपल नीचे वाले फंक्शन की अगर होल पावर 1 है और उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो हम उसे क्या कहेंगे, नीचे वाले फंक्शन को किस में लिख देंगे, नेचुरल लॉग में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसका मतलब यही है। अच्छा, फिर यहाँ पे आपको ये भी तो याद होना चाहिए बेटा कि हमने ये पढ़ा था कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या हुई, log ऑफ x, वही बात आ गई ना। अच्छा, अब ये 6 वाला पार्ट देखें। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है कि a वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस जो भी b वाली वैल्यू उसका भी स्क्वायर -2 a वाली वैल्यू और साथ में क्या आ गया बेटा, b वाली वैल्यू, तो ये आ गई। अच्छा जी, तो ये इसको हमने साथ डी ऑफ एक्स के साथ बंद कर दिया, ये तो कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बचा क्या। अब यहाँ से x की अलग से इंटीग्रेशन, x बचा, यहाँ से मेरा बचा 1/x की अलग से इंटीग्रेशन और -2 है, इसकी अलग से इंटीग्रेशन आ गई। अच्छा, x की पावर 1 है तो क्या करेंगे, पावर में एक ऐड, वही नीचे प्लस। अब यहाँ पे होल पावर, नीचे वाले फंक्शन की पावर क्या है 1 और डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो नीचे वाले फंक्शन को किस में, नेचुरल लॉग के अंदर लिखेंगे माइनस। अब कांस्टेंट है तो 2 तो आएगा ही आएगा, अब 2 के साथ यहाँ पे वेरिएबल क्या लिखा है x, वो भी आ जाएगा। तो ये क्या बना आपके पास, बना x की पावर 2/2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x -2x और प्लस c। तो ये आपने जो है अब इसको याद रख लेना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आंसर आ गया। अब नेक्स्ट इसका पार्ट देखें। अब जो जितने पार्ट है ना बाकी वो सारे के सारे आसान हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए बेटा ये आ गया 3x के नीचे स्क्वायर रूट ऑफ x सेपरेट, क्योंकि स्क्वायर रूट x दोनों के नीचे है ना, और 2 के नीचे जो स्क्वायर रूट ऑफ x है इसको हमने सेपरेट कर दिया। बेटा अब गौर कीजिएगा, ये 3x, x की पावर ऊपर 1 है, मैं लिख सकता हूँ 1, जब इस वाली 1/2 को ऊपर शिफ्ट करूँगा तो -1/2, और यहाँ से क्या बना, x की पावर -1/2 डी ऑफ x। बेटा दोबारा सुन लें, लिखा हुआ था x ओवर स्क्वायर रूट x, तो हमने क्या किया, हमने कहा x की पावर 1 है, x की पावर 1/2 है, बेसिस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे। तो ये क्या बना आपके पास, आपके पास आ गया 3x की पावर -1/2, क्योंकि 1 में से जब हम 1/2 को निकालते हैं -1/2, इस पे अलग से, और इंटीग्रेशन अप्लाई की 2x की पावर -1/2 पे अलग से। आपको ये रूल याद है कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो हमने बाहर निकाल दिया, 2 बाहर आ गया, x की पावर -1/2 और डी ऑफ x। बेटा देखें पावर छोड़ दें, चाहे नेगेटिव में है, क्या x का डेरिवेटिव बाहर पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है, तो पावर रूल के मुताबिक जो भी पावर पड़ी हुई है उसमें एक ऐड कर देंगे और वही नीचे +2, सेम यही बेटा पावर में क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे और वही नीचे आ जाएगा, साथ में +c। अब हम मज़ीद क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये हमारे पास बना, ये आ गया बेटा 3x की पावर 1/2 और यहाँ से क्या बना 1/2, और बेटा 2x की पावर 1/2 और यहाँ से भी 1/2 प्लस c, क्योंकि जब -1/2, देखें ये 1 फुल में से हाफ निकाल दें, हाफ ही आता है बेटा। ठीक है, अब ये 2 डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 6x की पावर 1/2 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, 4x की पावर 1/2 प्लस c। मज़ीद सॉल्व करना चाहते हैं तो लिख दें 6 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस c। तो ये मेरा बच्चा, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये
इस तरीके से जो है ये होना था। अब नेक्स्ट भी कुछ इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन हैं। अब आप ये देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर y मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों काम करते हैं। पहले ऊपर वाले y को मल्टीप्लाई करें। जब ऊपर वाला y जो है स्क्वायर रूट y से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई, और स्क्वायर रूट y को y से भी 1 से भी मल्टीप्लाई, ये आ गया। नीचे क्या पड़ा हुआ है, y, ठीक है, साथ में डी ऑफ y। दोबारा सुन लें बेटा, स्क्वायर रूट y को y से मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट y और y आ गया। स्क्वायर रूट y को 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ y। तो इसको ज़रा थोड़ा सा साफ करके लिख लेते हैं। तो जब स्क्वायर रूट y को 1 से करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ y। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं y स्क्वायर रूट y, नीचे वाला y दोनों के नीचे है तो दोनों के नीचे इसको हम अलग अलग लिख के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेटा ये तो कैंसिल, यहाँ से बचा y की पावर 1/2 dy प्लस यहाँ से क्या होगा y की पावर 1/2 माइनस, जब इसके ऊपर वाला 1 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये क्या बना, आपके पास आ गया y की पावर 1/2 डी वाई इंटू वाई की पावर, एलसीएम लेंगे तो -1/2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, y को देख के आपने परेशान नहीं होना। अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, अब यहाँ पर हम ये करते हैं कि पावर छोड़ दें, इसकी पावर छोड़ दें तो क्या बना, 1/2 इग्नोर करें, y का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू y, वो 1 नहीं होता है। तो पावर में एक ऐड और वही वाली वैल्यू नीचे, प्लस सेम यहाँ पे भी बेटा जो भी पावर लिखी है उसमें एक ऐड और वही नीचे, साथ में प्लस सी। तो ये क्या बना, y की पावर 3/2, नीचे क्या आ गया 3/2 प्लस y की पावर 1/2, यहाँ से भी 1/2 प्लस सी। तो ये क्या बना बेटा, ये आ गया 2/3 y की पावर 3/2 प्लस 2 आ गया y की पावर 1/2 प्लस सी। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, आपने देख के ये परेशान नहीं होना कि y का डेरिवेटिव 1 कैसे हुआ। ठीक है बेटा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y जो है ना वो 1 नहीं होता है। अब नेक्स्ट भी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको याद होगा फॉर्मूला आपने सीखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये आ गया स्क्वायर रूट थीटा -1 का होल स्क्वायर, तो होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट थीटा। अच्छा, हम इसको दोबारा लिखने के बजाय हम यहाँ पे इसको सॉल्व भी करते हैं। अब ये क्या बना, ये आ गया a का स्क्वायर प्लस b वाली वैल्यू का स्क्वायर -2ab, और नीचे सबके क्या लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ थीटा, और बेटा फिर यहाँ पर भी डी ऑफ थीटा। एक सॉल्व करते हैं स्टेप में, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा थीटा +1 -2 स्क्वायर रूट थीटा, और बेटा सबके नीचे क्या लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं पहले वाली वैल्यू के नीचे स्क्वायर रूट थीटा अलग डी थीटा, 1 के नीचे डी थीटा अलग -2 स्क्वायर रूट थीटा ओवर स्क्वायर रूट थीटा डी थीटा। मतलब इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। अगर आप इसको यहाँ पे 2 को अंदर लिखना चाहते हैं अंदर लिख दें, तो ये आ गया 2 स्क्वायर रूट थीटा ओवर स्क्वायर रूट थीटा। बेटा देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, यहाँ से क्या बचा, ये आ गया थीटा की पावर 1, और ये 1/2 ऊपर आके माइनस हो गया डी थीटा। इसको एक दफ़ा एज इट इज लिख देते हैं ताकि सारे क्वेश्चन को एक साथ ही सॉल्व करें हम। अब यहाँ से क्या बना, ये आ गया थीटा की पावर 1/2 डी थीटा प्लस 1 ऑफ डी थीटा -2 ऑफ डी थीटा। अब सॉल्व करें ज़रा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो होगा क्या मेरा बच्चा, आप 1/2 को छोड़ दें, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 नहीं होता है, तो क्या करेंगे पावर में एक ऐड करेंगे और वही वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी प्लस। अब 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 के साथ थीटा, 1 के साथ कांस्टेंट के साथ जो भी वेरिएबल होता है वो आ जाता है माइनस। अच्छा, यहाँ पे हमने गड़बड़ की बेटा, गड़बड़ क्या की कि यहाँ पर देखें स्क्वायर रूट थीटा इसके नीचे हमने लिखा ही नहीं, तो ये स्क्वायर रूट थीटा आएगा, और जब हम इस स्क्वायर रूट थीटा को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा थीटा की पावर -1/2 डी ऑफ थीटा। तो ये क्या बनेगा यहाँ से हमारे पास, अभी तो हमने अप्लाई नहीं किया, इसको वैसे ही लिखेंगे डी थीटा। अब क्या होगा बेटा, ये आ गया थीटा की पावर -1/2 से छोड़ दें, डेरिवेटिव वाइल पड़ा, तो क्या करेंगे पावर में एक ऐड करेंगे, ठीक है बेटा, और वही नीचे, और यहाँ पे आ गया -2, जो भी कांस्टेंट होता है उसके साथ वही वाला वेरिएबल लिख देते हैं प्लस सी।
मज़ीद सॉल्व करें, थीटा की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस थीटा की पावर 1/2 ओवर 1/2 माइनस 2 थीटा प्लस सी। तो ये क्या बना, 2/3 थीटा की पावर 3/2 प्लस 2 थीटा की पावर 1/2 माइनस 2 थीटा प्लस सी। तो ये मेरा बच्चा, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सारे आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं वो एक ही रूल के पे अप्लाई हो रहे हैं और सारे सॉल्व होते जा रहे हैं। अब इसको भी देख लेते हैं। वैसे तो ये आपको खुद करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? अब देखें, जब आप यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये बनता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन गया। ठीक है, और दोनों सबके नीचे क्या पड़ा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। क्या बनेगा, 1 प्लस ये दोनों कैंसिल, x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और नीचे भी क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स। बेटा 1 के नीचे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स अलग से, x के नीचे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स साथ अलग से, और उसके बाद हमारे पास ये आता है यहाँ पे माइनस है 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये भी अलग से आ गया। अब यहाँ पे देखें, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे ये क्या बचा, x की पावर -1/2 डी ऑफ एक्स। यहाँ से क्या बचा, x की पावर 1 -1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट ऊपर आ गया, और ये -2 डी ऑफ एक्स। बचा क्या, आपके पास बचा जो वैल्यू बची है वो क्या है, ये आ गया x की पावर -1/2 डी ऑफ एक्स प्लस x की पावर 1/2 डी ऑफ एक्स और -2 डी ऑफ एक्स। अब देखें बेटा, पावर रूल क्या बनेगा, पावर छोड़ के डेरिवेटिव पड़ा है, पावर में एक ऐड और वही नीचे, फिर यहाँ पे पावर में एक ऐड और वही नीचे -2। अब 2 के साथ यहाँ पर वेरिएबल x है तो x आ जाएगा, प्लस सी। क्या बना, x की पावर 1/2 नीचे भी 1/2, x की पावर 3/2 नीचे भी 3/2 -2x प्लस सी। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2x की पावर 1/2, यहाँ से क्या बचेगा बेटा, 2/3 बन जाएगा ऊपर आके, -2x प्लस सी। तो ये क्या बना, ये आ गया 2x की पावर 1/2 प्लस 2/3 x की पावर 3/2, बल्कि जो आपने ऊपर लिखा है यही हमारा क्या आ गया, आंसर। ओके बेटा, तो ये हमारा इसका क्वेश्चन था। अच्छा, अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का। अब ये एक छोटा सा रूल है, ये सुन लें बेटा। आपको याद होगा एक्सरसाइज नंबर 2.6 में हम एक रूल पढ़ते थे, वो रूल था जी एक्सपोनेंशियल रूल। अब एक्सपोनेंशियल रूल क्या होता है, फंक्शन एज इट इज़ बेस का नेचुरल लॉग और पावर का डेरिवेटिव। अब भी फिल वक्त जो होगा ना, यहाँ पर जो रूल अप्लाई होगा इंटीग्रेशन का, वो क्या होता है, इंटीग्रेशन का रूल ये होता है कि फंक्शन एज इट इज़ बेस का लॉग भी नीचे लिखेंगे और पावर का डेरिवेटिव भी नीचे लिखेंगे। ये इंटीग्रेशन का रूल है। जैसे अगर आपके पास लिखा है a की पावर x, तो बताएं ज़रा क्या होगा, फंक्शन एज इट इज़, इसके साथ डी ऑफ एक्स आएगा। फंक्शन एज इट इज़ बेस का लॉग भी नीचे और पावर का डेरिवेटिव भी नीचे। तो असल में ये हमारे पास रूल हैं जिसको आपने भूलना नहीं है, याद रखना है। ओके, और यहाँ पे देखें, ये तो e की पावर x आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ e क्या होता है 1, ये भी क्या होता है 1, तो e की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये e की पावर x ही होगी। तो इसको बेटा आपने भूलना नहीं है। अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है कि बेटा बताएं e की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो वो e की पावर x ही होती है। आपको याद होगा e की पावर x का डेरिवेटिव भी e की पावर x होता है, e की पावर x की इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होती है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये आ गया e की पावर 2x के नीचे e की पावर x को अलग से लिख दिया, साथ आ गया d ऑफ x। फिर बेटा e की पावर x के नीचे e की पावर x को अलग से लिख दिया। देखो, जब इसको एक दफ़ा कैंसिल करेंगे तो e की पावर x आ गया। ठीक है, तो ये आ गया, और यहाँ से क्या बना, डी ऑफ एक्स भी आएगा, 1 डी ऑफ एक्स, ये हमने साथ इसके लिख दिया। अब आप बताएं कि e की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होती है। e की पावर x की इंटीग्रेशन अभी हमने पढ़ा, फंक्शन एज इट इज़
बेस का लॉग भी नीचे और पावर का डेरिवेटिव भी नीचे। यहाँ पे बताएं 1 आ गया और 1 के साथ क्या लिखेंगे, ये वाला वेरिएबल प्लस सी। फिर हमने पढ़ा ये भी 1 होता है और ये भी 1 होता है, तो बचा क्या, ई की पावर x प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। और इसके साथ ही बेटा हमने जो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट कर लिया। तो कोशिश यही की है कि आपको सारे क्वेश्चंस करवा दें, तो सारे हमने कर लिए हैं। अब असल में ना इसकी प्रैक्टिस आप यही ऐसे ही है कि आप बार बार इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है, ताकि आपको ये क्वेश्चन याद हो जाए और आपको एक मेथड पता चल जाए, ताकि आप बाकी क्वेश्चंस सॉल्व करते जाएं। अच्छा बेटा, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में हम बार बार कहते हैं कि अगर ये साथ साथ नहीं करेंगे तो ये आपकी पहुंच से बहुत दूर चला जाएगा, तो इसलिए याद रखिएगा, इसको साथ साथ आप लोगों ने लेके चलना है, ठीक है। चलें बेटा, इसके साथ ही हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।